बिजनौर में चुनावी जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। खुलेआम नोटों की बारिश और तमंचे से हर्ष फायरिंग की गई। भोगनवाला इलाके का मामला। शामली में जीत के जश्न में आग लगने से हड़कंप। आतिशबाजी करने से छप्पर में लगी आग। प्रत्याशी अंजलि के समर्थन में हो रही थी आतिशबाजी। दखोड़ी जमालपुर गांव की घटना। बहराइच में पंचायत चुनाव जीतने की खुशी में नियमों को किया दरकिनार। केवलपुर के प्रधान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाला विजय जुलूस। विजय जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में निर्वाचन आयोग और कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाकर विजय प्रत्याशी ने निकाला जुलूस। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवनिर्वाचित प्रधान सहित कई समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। झांसी में बबीना ब्लॉक के शंकरगढ़ डिमरोनी से रोहिणी राजपूत की जीत। रोहिणी राजपूत के समर्थकों ने चुनाव जीतने के जश्न में डीजे पर किया डिस्को। समर्थकों के डांस करने का वीडियो आया सामने। पंचायत चुनाव में विजय जुलूस बैन का आदेश हुआ हवा हवाई। लखनऊ के गोसाईगंज में प्रधान पद का चुनाव जीते प्रत्याशी ने समर्थकों की भीड़ के साथ निकाला जुलूस। कार और बाइक पर सवार होकर गांव में निकले समर्थक। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश का नहीं हुआ पालन। लॉकडाउन लगे होने के बाद भी जीते प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला। सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। बरेली के तिलियापुर में जीते प्रत्याशियों ने निकाला विजय जुलूस। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और न ही लोगों ने लगाए मास्क। मैनपुरी में ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने के बाद जनसैलाब के साथ निकाली गई रैली। सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 और चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। बिजनौर में पंचायत चुनाव के नतीजे आते ही रंजिश का दौर शुरू। ग्राम प्रधान की करारी हार के बाद विजयी प्रधान के घर किया पथराव। 6 लोग पथराव में जख्मी। पुलिस ने 8 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली देहात के नारायणी का मामला। बिजनौर में मतगणना के दौरान प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगाया। एसडीएम नगीना के खिलाफ की नारेबाजी। मतगणना स्थल पर घंटों किया हंगामा। प्रयागराज के हंडिया ब्लॉक में काउंटिंग के दौरान हंगामा। वोटों की गिनती को लेकर 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े। जमकर की मारपीट, तोड़फोड़ और पथराव। मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। सोनभद्र के बरमोरी जिला पंचायत की मतगणना में धांधली का आरोप। प्रत्याशी पूनम देवी के समर्थकों ने हाईवे पर लगाया जाम। जिला प्रशासन से दोबारा मतगणना की मांग की। इटावा में डीएम आवास पर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। दोबारा मतगणना को लेकर हुआ था विवाद। सिद्धार्थनगर में प्रत्याशी दुर्गावती ने बीडीओ बढ़नी पर लगाया आरोप। सुरक्षित महिला सीट वार्ड नंबर 9 की गिनती में धांधली का लगाया आरोप। दर्जनों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। सीतापुर में मतगणना कर्मचारियों ने आरओ के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। आरओ पर बदसलूकी का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में जुलूस निकाल रहे प्रधान के समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला। भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल। बलरामपुर में बीजेपी विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप है कि विधायक ने मतगणना प्रभावित करने के लिए गैंसडी मतगणना स्थल पर मारपीट की।
भदोही में निर्दलीय उम्मीदवार ने मतगणना स्थल से सड़क मार्ग पर शांति से पैदल मार्च निकाला। स्थानीय प्रशासन पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई। रायबरेली में हारने के बाद समर्थकों संग धरने पर बैठा प्रत्याशी, बीडीओ मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा, हारे हुए प्रत्याशी को प्रशासन ने घूस लेकर जिताया। प्रतापगढ़ में महिला प्रत्याशी बच्चे और पति के साथ डीएम आवास पहुंची। महिला प्रत्याशी को आरओ ने नहीं दिया जीत का प्रमाण पत्र। आसपुर देवसरा ब्लॉक के धनेपुर का मामला। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भतीजे पंचायत चुनाव में जीत हासिल की। भतीजे अली नकवी को मिली ग्राम प्रधान पद पर जीत। 21 वोटों से जीते चुनाव। गंगापार की भदारी ग्राम सभा से चुने गए ग्राम प्रधान। गोरखपुर में 22 साल की युवती बनी प्रधान। मनोरमा कहती हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि गांव का विकास कराना है। बलरामपुर में स्वास्थ्य महकमे ने मतगणना स्थलों पर लगाए मेडिकल कैंप। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड-19 जांच में इस्तेमाल हुई एंटीजन की दर्जनों किटों को मतगणना स्थल से फेंका। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,57,229 नए कोरोना केस दर्ज। 3,449 संक्रमितों की गई जान। 3,20,289 लोग कोरोना से ठीक। देश में कोरोना आंकड़ा हुआ 2,82,833। भारत में कोरोना से 2,22,408 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,66,13,292 पहुंच चुका है। कुल एक्टिव केस हुए 34,47,133। 3 मई तक 15,89,32,921 कोरोना डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 17,08,390 टीके लगाए गए। अब तक कुल 29,33,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है। बीते दिन 16,63,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। यूपी के मीडिया कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को वैक्सीनेशन के दिए निर्देश। टीम 9 के साथ बैठक में मीडिया कर्मियों को वैक्सीन में दी प्राथमिकता। कोरोना लॉकडाउन का असर। यूपी में महंगी हुई शराब। सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस। 10 से 40 रुपए बढ़ी कीमतें। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया फैसला। बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा बंद। बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड नहीं जाएगी बस। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय। फैसले में देरी से जा रही है लोगों की जान। कुवैत ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुवैत से 282 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और दवाएं भारत पहुंची। अमेरिका से राहत सामग्री की 5वीं खेप भारत पहुंची। इसमें 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई मेडिकल सामान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका से मिले सहयोग की सराहना की। कर्नाटक के यलहंका में आरका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने देर रात करीब 8 बजे ऑक्सीजन दिए जाने की मांग की थी। गाजियाबाद के फ्लोरेस अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई। अस्पताल पर लगा 1 लाख का जुर्माना। अस्पताल में बेड फुल बताए थे लेकिन निरीक्षण में खाली मिले।
फतेहपुर में खागा के L2 अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डीएम ने परिजनों को दिया मदद का आश्वासन। पौड़ी जिले में कोरोना गाइडलाइन का माहौल उड़ा रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब तक 141 लोगों की कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। 22,200 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। आगरा के ताजगंज में महिला की मौत होने के बाद आसपास के लोगों ने कोरोना के चलते बनाई दूरी। पुलिस के जवानों ने पीपीई किट पहनकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ इलाकों में जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं पुराने शहर में सड़कों पर आम दिनों जैसी ही चहल पहल दिखी। जालौन में कोविड पेशेंट रिटायर्ड फौजी की मौत के बाद अस्पताल ने शव देने से किया इनकार। अस्पताल पर मनमाने पैसे वसूलने का परिजनों ने लगाया आरोप। हल्द्वानी में कर्फ्यू खुलते ही बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने की खरीदारी। रायबरेली के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा कोरोना। बढ़ते संक्रमण के बीच गांव के आसपास बने पीएचसी और सीएचसी में भी ताला लगा दिखा। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों के पास से छोटे बड़े मिलाकर 87 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा उठाकर ऐंठ रहे थे रुपए। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में मरीजों को नहीं मिल पा रहा ऑक्सीजन। मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं डॉक्टर। अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी से किया इनकार। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण से हड़कंप। सांसद ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखा। पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों से मिलकर उन सभी का हालचाल जाना। जालौन डीएम प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य को देखा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान। हल्द्वानी में जल्द ही 100 सिलेंडरों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 150 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जताई चिंता। शादी के कार्यक्रम को स्थगित करने की अपील की। कहा अधिकारी आपस समन्वय स्थापित कर पूरी निष्ठा से काम करें। लॉकडाउन के ऐलान के बाद वाराणसी के बुनकर मार्केट में छाया सन्नाटा। साड़ी कारोबारियों ने सरकार पर लगाया भूख से मारने का आरोप। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी करीब 1.5 बीघा जमीन नगर निगम को शमशान घाट बनाने के लिए दी। स्थानीय पार्षद पति ने इस बारे में नगर निगम से बात की। वाराणसी की 12 साल की नन्ही अपेक्षा ने कोरोना सेफ्टी हेलमेट बनाया है। ये हेलमेट लोगों को दुर्घटना के साथ साथ कोरोना वायरस से भी बचाएगा। हेलमेट में लगाया गया डिवाइस आपके हाथों को सैनिटाइज करेगा। वृंदावन के श्री राधाकांत मंदिर में कोरोना से निजात पाने के लिए शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया गया। देश विदेश के हजारों भक्त ऑनलाइन पूजा पाठ में शामिल हुए। मैनकाइंड फार्मा ने कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अभिनेता अनिल कपूर भी मैनकाइंड फार्मा के इस नोबल इनिशिएटिव से जुड़े। कहा उनके फर्ज का कर्ज उतारने के लिए आगे आई मैनकाइंड फार्मा की कोशिश जरूर है। हम शहीद डॉक्टरों, पुलिस के जांबाजों, नर्सों, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए 100 करोड़ का योगदान करेंगे।
पूनावाला ने कहा कि भारत को अभी 2 से 3 महीनों तक वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रतिमाह 60 से 70 मिलियन यानी 6 से 7 करोड़ डोज की कैपेसिटी है। जुलाई तक जाकर ही सीरम इंस्टीट्यूट की क्षमता 10 करोड़ डोज प्रतिमाह पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब जनवरी में कोरोना वायरस के मामले घटने लगे तो सरकार ने इसे हल्के में ले लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से की बातचीत, कहा कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक, अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, कहा हमने जांच की सुविधा बढ़ाई। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कल 2,97,440 टेस्ट किए गए। आज हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन मौजूद है। 1,27,00,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। सभी लोगों को लगाई जा रही यूपी में मुफ्त वैक्सीन। सीएम योगी ने कहा कि 7 बड़े जिलों में 18+ को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। जल्द ही अन्य जिलों में भी 18+ को वैक्सीन लगेगी। होम आइसोलेशन में मरीजों को दी मेडिकल किट। सीएम योगी ने कहा कि टीम वर्क को अच्छे से जानते हैं खिलाड़ी। टीम वर्क अच्छा होगा तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने का समय है। सीएम योगी ने कहा यह डरने का नहीं, संभलने का वक्त है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में ऑक्सीजन उपकरणों की खरीद में अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए जारी करने की बात कही। सांसद बलूनी ने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के साथ सरकार कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ रही है। सांसद बलूनी ने कहा कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से सभी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना मुश्किल बना हुआ है। ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने लोगों से अपील की है कि वो जिन भी जरूरतमंद संक्रमितों के बारे में भोजन की व्यवस्था चाहते हैं, उनकी जानकारी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट 8860441490 पर व्हाट्सएप करें। इसके बाद उन्हें खाना पहुंचा दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता नोएडा में शुरू करेंगे आपकी रसोई। चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने सोमवार को 7 दिन के मिनी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। प्रशासन ने इस बार काफी रियायतें दी हैं। इस लॉकडाउन में गैर अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल सकेंगे। बहराइच मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों में हुई हाथापाई। परचेजिंग कमेटी के अफसरों के बीच मारपीट और गाली गलौज। सीएमएस चैम्बर में दोनों कर्मचारियों में खूब हुई तू मैं। कमीशन खोरी के मामलों में बंटवारे को लेकर हुई हाथापाई और मारपीट। मसूरी में कोविड कर्फ्यू को लेकर पुलिस अलर्ट। कोतवाल ने कई चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों का काटा चालान। कहा किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। टिहरी के कडाल गांव में बादल फटने से भारी नुकसान। तेज सैलाब में मवेशी और कई दोपहिया वाहन बहे। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद। विकासनगर के त्यूणी क्षेत्र में बारिश से मलबा सड़क पर आ गया, जिस वजह से रूट पर जाम लग गया। जेसीबी से सड़क को कई घंटे बाद खोला गया। उत्तरकाशी के कुमराडा गांव में बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान। ग्रामीणों के खेतों में भरा नाले का पानी। कुंभ मेले को सांकेतिक किए जाने के बाद 4 धाम यात्रा स्थगित किए जाने से हरिद्वार के व्यापारियों में निराशा। नाराज व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आगरा में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां को घर में किया कैद। कोरोना संकट की घड़ी में मां को छोड़कर भागे बेटा बहू। नवासे ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर महिला को निकाला। हरिद्वार कुंभ के लिए बने सार्वजनिक शौचालय का मलमूत्र सड़कों पर बहने से स्थानीय लोग परेशान। भाजपा नेता ने सीएम से साफ सफाई करने की मांग की। रुद्रप्रयाग में दूषित पानी से लोगों में बीमारियों का डर। दूषित पानी आने से लोग परेशान। बिगड़ रहा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम। कोरोना का अधिक खतरा बढ़ा।
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने शादी के 27 साल बाद तलाक की घोषणा की। दोनों ने इसको लेकर साझा बयान जारी किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आईपीएल का 31वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा मैच। आईपीएल में अब तक 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना केस मिलने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल। कहा, खिलाड़ियों की जान के जोखिम को देखते हुए आईपीएल को तुरंत रोक देना चाहिए। ये भी काफी भयावह और जोखिम से भरा है। चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई।